शिरस्तौन्वा जगत प्रणामे दृष्टि सता तस्मिस्तु भवतनूना। देखिए इसका भाव क्या है? ये कहते हैं मेरा हाथ आपके लिए ताली बजाए, मेरा कान आपकी कथा सुने, मेरे ओंठ आपका गुणानुवाद करें, मेरी जिह्वा आपका नाम गाती रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इस तरह से आज नंद बाबा आज ने विचार किया कि जब से कृष्ण मेरा आया है यहाँ, तब से रोज कोई ना कोई उत्पात हो रहा है। तो नंद बाबा के छोटे भैया ने कहा कि आइए हम लोग चलते हैं वृंदावन, और सब वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। वनम वृंदावनम नाम पसप्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यम पूर्णादि तृणवीरुधम। आज बहुत प्रेम के साथ भगवान को लेकर के सब वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा, इसमें से कितने लोग वृंदावन गए हैं जरा हाथ ऊपर करके बताओ। और जो नहीं गए हैं वो मेरे साथ चलिए और सभी लोग बोलते चलिएगा। दिन भर राधे राधे गाते रहे मोहन गाते रहे। दिन भर राधे राधे गाते रहे मोहन गाते रहे। ओ हरदम तेरे वृंदावन में आते रहे। दिन भर राधे राधे गाते रहे मोहन गाते रहे। दिन भर राधे राधे गाते रहे मोहन गाते रहे। फूलों में कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों में कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। जीवन तेरे सहारे लगाते रहे। दिन रात राधे राधे गाते रहे, गाना गाते रहे। दिन रात राधे राधे गाते रहे, गाना। अब देखो सब पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन में सबसे पहले भगवान ने क्या चराया? बछड़ा। और आज भगवान का नाम हो गया मदन मोहन। अच्छा, मदन मोहन का मतलब जानते हो? मद माने होता है अहंकार, और ना माने नहीं। जिसके अंदर अहंकार नहीं वो कौन है? मदन। और मोहन जिससे संसार के धन वैभव से मोह ना हो वही कौन है? मोहन। तो आज भगवान का नाम क्या हो गया? मदन मोहन। और कदाचिद यमुना तीरे वत्साचार्य तो सुकै वयस्य कृष्ण बलयोर्जित आघासुर दैत्य आगमत। आज भगवान ने जाकर के जब बछड़ा चराना शुरू किया तो कागासुर, बकासुर, अघासुर तमाम राक्षस आए, और सारे राक्षसों को भगवान ने मार करके उनका उद्धार किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक दिन भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बैठे हैं। किसी के हाथ से मालपुआ, किसी के हाथ से पूड़ी, किसी के हाथ से कचौड़ी, किसी के हाथ से पकौड़ी आया है। अब भगवान इसके पत्तल से भी खा रहे हैं, उसके पत्तल से भी खा रहे हैं, उसके पत्तल से भी खा रहे हैं। और जब खाने लगे तो ब्रह्मा जी को देख करके आश्चर्य हो गए, भगवान है क्या? ये भगवान नहीं हो सकता। ग्वाल वक्ष सबको हरि लीना, जाना श्याम चरित अज कीरा। ग्वाल बछड़ों को ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया, और जब ग्वाल बछड़ों को हरण कर लिया, 1 वर्ष तक भगवान ग्वाल बाल बने रहे और बछड़े बने रहे।
और जब 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने नीचे देखा तो झरझर आंसू बहने लगे आंखों से और कहने लगे कि नैमिष वपुषे तजिदम्बराय गुंजावतम सपरिपिक्षल सम्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मण श्री मृगपदे पशुपांग जाय। प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका। आप अगर वास्तविक रूप धारण करके आते तो मैं पहचान जाता, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाता। लेकिन प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। तत्तोनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुजान केवात्मकम विपाकम। प्रभु कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपकी हमारे ऊपर। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति किए और त्रिप्रक्रम्य पादयो 3 परिक्रमा किया और परिक्रमा करके निकल गए। और जैसे ब्रह्मा जी जाकर के पहुंचे तो भगवान ने सोचा थोड़ा सा एक बार इनका एक बार इनको जो है परीक्षा दे ही जानी चाहिए। और जैसे भगवान परीक्षा देने के विचार में आए, अब भगवान ने ब्रह्मलोक में जाकर के कह दिया कि देखो अगर कोई ब्रह्मा बन करके आवे तो उसको भीतर मत जाने देना। भगवान भीतर चले गए। अब ब्रह्मा भागे भागे गए। ब्रह्मलोक में जितने इनके पहरेदार हैं बेचारे कह रहे हैं अरे हटो, हमको ब्रह्मा जी हैं भीतर जाने दो। बोले कौन ब्रह्मा? अरे बोले हम तुम्हारे यहाँ ब्रह्मलोक वाले ब्रह्मा। बोले अगर तुम ब्रह्मा हो तो भीतर कौन बैठा है? और जैसे ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देख रहे हैं तो वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टा पुणेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देख करके बेचारे आश्चर्यचकित हो गए और भगवान से बोले प्रभु आपका पूरी दुनिया में लाखों मंदिर है और हमारे पास केवल बचा है केवल पुष्कर। क्या आप पुष्कर भी ले लेना चाहते हैं? भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा, जब पिताजी बनने का प्रयास करोगे तो ऐसे होगा, बेटा हो बेटा बन करके रहो। ब्रह्मा जी का अभिमान दूर किया और आज मेरे कन्हैया केवल रो रहे हैं रात में। क्यों? जब से मैं कृष्ण बन करके आया मैं अपने ब्रजवासियों को सुखी नहीं कर पाया। एक एक राक्षस आ जाते हैं, आकर के मेरे ग्वाल बालों को परेशान करते हैं। और आज तो एक घटना और घट गई। क्या? बिलो की दोषिता कृष्ण कृष्ण कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्धमिच्छन्न सर्प तमुद्वासयत। कृष्ण देख रहे हैं कि आज इस जमुना जी में एक नाग का प्रवेश हो गया है। उस नाग का नाम क्या था? कालिए नाग। अब भगवान सोच रहे काली नाग को कैसे बाहर निकाले, तो आकर के बोले यशोदा मैया आज दाऊ भैया ने गधा मारे। अब बलराम भैया कह रहे दाढ़ी को अगर हमने शेर मारो होते तो तू आकर के मेरे प्रशंसा कर तो अच्छो लगतो। अब हमने गधा मार दी तो तेने आकर के या में कौन सी प्रशंसा भाई? बोले सच्चिदानंद भगवान की या से तेरे साथ खेलने ना जाएंगे। अब भगवान तो यही चाहते थे, ग्वाल बालों को लेकर के गए। अब राधा रानी के जो भाई हैं इनके पास सोने का बल्ला है और कन्हैया के पास चांदी का गेंद है। और गेंद प्रारंभ हो गया। और जब गेंद प्रारंभ हो गया अब खेलते 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 प्यारे भगवान ने एक गेंद खींच करके मारा और गेंद जाकर के काली दही में गिर गई। अब सीतामा बोले भैया हमारो गेंद लाए के मुँह को दे दीजिए। अरे भैया एक बात कहूँ तोते, गेंद तुम्हारो कैसो है गो, गेंद हमारो है। सीतामा बोले जल्दी ते लाए करके दे दीजिए, अगर तू राजा को छोड़ा तो हम राजा की छोड़ा। अब भगवान सोच में पड़ गए क्या करें, तो भगवान कदम की डाल पर गए और वहीं से जाकर के छलांग लगाए। और जैसे छलांग लगाए मैया यशोदा का हृदय धक से धड़क गया। एक ग्वाला दौड़ा दौड़ा आया, मैया 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 मैया। कन्हैया काली दह में कूद गया। अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निर्ज मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। जिसने भी सुना कि कृष्ण काली दह में कूद गए, सब के सब दौड़े
और जाकर के कह रहे हैं लाला एक बार बाहर आ जाओ, एक बार बाहर आ जाओ। यशोदा कह रहे वही पतो है कि तू काहे कूद गो, एक बार मैंने तुझे रस्सी में बांध दिया ना, तुझे दामोदर बना दिया ना, इसलिए तू मैया से नाराज हो गया। लाला एक बार बाहर आ जा, मैं सौगंध करती हूँ कि कभी तुझे सताऊंगी नहीं। अरे मेरा मुख मत देख, तो अपनी राधा का मुख देख ले। मैं तो माँ हूँ सब सह लूंगी, चुपके चुपके मैं रो लूंगी, पर अपनी राधा प्यारी को आकर के समझा जा, एक बार तो आ जा। और आज जब कालीनाथ भगवान को देख रहा है, एक बात बताऊं, लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि विसरी वेद विद्या, जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत गई आंख खींची के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। आज कालीनाथ जब भगवान को देख रहा है, तम प्रेक्षणी सुकुमार घना वदावतम, श्री वस पीत वसनम स्मित सुंदरास्य। अरे पीला पीला पीतांबर है, घोराले वाल हैं कृष्ण के, सुंदर से नेत्र हैं, सुंदर से ओंठ हैं। काली नाग ने भगवान को दबा लिया, चारों तरफ से लपेट लिया, इतना सुंदर है मेरा कृष्ण। अब लपेट लिया, देख करके चिल्लाए, अरे काली नाग ने पकड़ लियो, काली नाग ने पकड़ लियो। दाऊ भैया भैया को सांत्वना देने का छूना आए होएगा। हमने तो बचपन में आपको देखो है, सांप के बिल में जा करके हाथ डाल दो और सांप को मुंह खोल करके वो आपको दूध पिला तो ऐसो तेरो बावरो छोरा बोले सच्चिदानंद भगवान की कछुना आए होएगा, चिंता मत कर। अब मैया ने जैसे देखो तो मैया तो बेहोश हो गए, अरे राम राम मेरे लाला को नाग ने पकड़ लियो। अच्छा आप देखो, जब कोई सपेरा आता है, खेल कब दिखाता है बताइए, जब 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और आज जब भगवान के सब परिवार इकट्ठे हो गए तो अब भगवान सोच रहे हैं कि खेल शुरू करना चाहिए। अब शरीर को ऐसा फुलाया कि काली नाग का एक एक नस ढीला हो गया। अब सदैक शीशम ममर्त मर्द भगवान उसके 100 फण पर चले गए और जाकर के ऐसा नाचे कि तम नर्तमत्यम अपेक्षम तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुर चारण देववत्वा। नाचते नाचते काली नाग का फण फट गया। ऐसा लग रहा है कि लाल लाल पुष्पों से कोई भगवान का पूजा कर रहा हो। काली नाग की पत्नी आ गई, आकर के बोली प्रभु बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे ही कृपा करना चाहिए। लेकिन न्यायो ही दंडो कृत किल विशेष स्वतार खल निग्रहाय रिपोसुतानाम अपि तुल्य दृष्टि दस्येदवं फलमेवानुशंसनम्। प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, दुष्टों को दंड देने में जरा भी संकोच नहीं करते, लेकिन प्रभु आपने जो दंड दिया उसके ऊपर अनुग्रह किया, लेकिन अब मेरे पति को चरण की धूल दे दीजिए। अच्छा बताओ, अगर कोई गड्ढे पानी के गड्ढे में खड़ा हो तो चरण में धूल लगेगा क्या? है? अच्छा माताएं सोच रही है बाहर जाए तब इनके पाँव में धूल लगे और हमारा पति कैसे तो बचे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। काली नाग ने कहा अच्छी बात बताइए प्रभु। कहा क्या? वयम खला सहोदपत्या तामसाग्रहमन्यवा स्वभाव दुष्टजोनाथ लोकानां सदग्रह। सांप को विषैला किसने बनाया? भगवान बोले हमने। कहा सांपों के भीतर जहर किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो कहा सांपों को क्रोधी कौन बनाया? भगवान बोले हम। तो बोले प्रभु तो आप ही जब सब कुछ करते तो इतना दंड काहे दिया? बोले देख काली नाग, इसलिए तुझे इतना दंड दिया कि मैं चाहता तो तुझे मार देता, लेकिन तुझे मारा नहीं, तुझे मोड़ा, क्योंकि तेरे अंदर जो अभिमान था वो अभिमान समाप्त हो गया। अब तू अपने रमण का द्वीप को चला जा। एक कच्छ और भुज के बीच में एक नागों का द्वीप है जिसको बोलते हैं रमण का द्वीप। काली नाग चला जा। काली नाग हाथ जोड़ करके बोला प्रभु चले तो जाएंगे, लेकिन हमारा जो भाई है गरुण हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि एक बार की बात, मेरी जो मैया थी गरुड़ की मैया से जलती थी। गांव में जिसको बोलते हैं सौतिया डाह।
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ भी हाथ ऊपर करके बताओ, कौन कौन देवरानी जेठानी नहीं पड़ता, हाथ ऊपर करके बताओ। भैया कैमरा मैन जरा फोकस करना, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा कोई हाथ उठाएगा क्या? कोई हाथ उठाएगा? अच्छा मैं आपसे कहूँ, इस पांडाल में आप सब बैठे हो एक साथ, कितना अच्छा लग रहा है। अगर ऐसे घर में भी सास बहू देवरानी जेठानी एक साथ बैठे रहे तो कितना अच्छा लगेगा, बोलो हाँ जी कि ना जी। लेकिन समस्या क्या है कि एक को अहम द्वितीयो नास्ति, हमारे अलावा दूसरा कोई है नहीं, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये भाव नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, बोले क्या का प्रेम से कथा सुनो। परीक्षित प्रेम से कथा सुन रहे हैं और इसके बाद आज भगवान पूछते हैं कि काली नाग फिर, तो कहा फिर, तो कहते हैं बात ये है कि उसी के बाद मेरी जो मैया थी, मेरी मैया ने छल से गरुड़ की मैया को पराजित कर दिया। गरुड़ की मैया मेरी मैया का सेवा करने लगी, जबकि बड़ी गरुड़ की मैया थी। गरुड़ को पता चला तो हमें दंड देने लगे। तो मैं एक नियम बनाया कि सारे सांप जाएंगे और एक एक तिथि पर एक एक सांप मारा जाएगा। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं नहीं गया। गरुड़ मुझसे नाराज हो गया और मुझको पंजों से घायल कर दिए, और मैं आकर के यहीं आराम से रहता हूँ, क्योंकि यहाँ गरुड़ का आना नहीं हो पाता। सौभरी नाम एक ऋषि थे, यहाँ तपस्या कर रहे थे, और एक बार एक मत्स्य को गरुड़ ने खा लिया तो सौभरी जी ने श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम यहाँ आओगे तो मर जाओगे। तब से हम यहाँ सुरक्षित हैं, और अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो गरुड़ तो मुझे मार ही डालेगा। भगवान बोले अभी तक गरुड़ आपका दुश्मन था, लेकिन अब गरुड़ आपका दुश्मन नहीं है। क्यों? राम की न आपन जब ही ते, राम की न आपन जब ही ते, सकल भुवन बसरा तब ही ते, सकल भुवन बसरा तब ही ते, सकल भुवन बसरा तब ही ते, सकल भुवन बसरा। जिसे राम जी अपना ले उसे दुनिया में कोई कुछ कह सकता है क्या? अच्छा आपने गांव में पालतू कुत्ता देखा है कि नहीं देखा है, जिसके गले में पट्टा रहता है? अच्छा पालतू जो कुत्ता है उसको अगर कोई मार दे तो मुकदमा हो जाएगा, हाँ जी कि ना जी। और फालतू कुत्ता का अगर कोई पाँव तोड़ दे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब आप पूछेंगे पालतू कुत्ता कौन? बोले हम लोगों के गले में है भगवान का ये तुलसी, तो हम लोग हैं भगवान के पालतू। और जिसके गले में तुलसी माला नहीं, भाई देखो एक को नाथ बना लो, चाहे यदुनाथ, चाहे रघुनाथ और चाहे भोलेनाथ, और जो इस तीन में से किसी को अपना नाथ नहीं बना पाया, अभी यहाँ विचार करिए वो नाथ है कि अनाथ है? किसी एक को तो मान लो है? अच्छा एक बात बताओ, एक महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती है किसी के नाम का सिंदूर, और ये जो मंगलसूत्र पहनती है अपने पति के नाम का, फिर क्या होता है? अब लोगों को ये पता होता है कि ये फलानी जी की धर्म पत्नी है, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अगर आपके भी गले में तुलसी माला होगा तो लोग जान जाएंगे कि ये फलाने जी के भक्त हैं, बोले भागवत भगवान की जय। तो यमराज आपको कभी पकड़ करके लेकर के नहीं जाएंगे। अच्छा आप कभी रोड पर जाइएगा तो किसी किसी वृक्ष पर रंग लगा होता है ना, तो लोग कहते हैं ये सरकारी है, अगर इसको काटोगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छा ये जो हमने चंदन लगाया है ये भी सरकारी है अगर यमराज हमको भी पकड़ करके ले जाएंगे तो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, बोली भागवत भगवान की जय। इस नाते माथे पर चंदन, और अगर आपके गले में तुलसी है तो आप भी पालतू हो, और अगर तुलसी और चंदन नहीं है किसी भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो आपको क्या है? जो सब आजमगढ़ वाले नहीं, यहाँ नहीं, हम बाहर की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या है? फालतू।
तो पालतू बनना बढ़िया है कि फालतू है? मैया, पालतू बनना बढ़िया कि फालतू बनना बढ़िया है? अच्छा अब आप देखो, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, और जिसके गले में पट्टा राम का, फिर काहे दुर दुर हो। अच्छा हम भी भगवान के कुकुर हैं। एक बार एक महात्मा भोजन कर रहे थे तो गाली गा रहे थे। क्या कह रहे थे? हम तो राम जी के कुकुर, हम तो राम जी के कुकुर, ताकीला टुकुर टुकुर हो। राम जी खाए जे बैठे, राम खाए जे बैठे, भूकीला भूकुर भूकुर हो। हम तो राम जी के कुकुर हैं। और कुत्ता मैं हूँ, कुत्ता राम का, और मोतिया मेरा नाम। हम तो राम जी के कुत्ते हैं, हमारा नाम है मोतिया। भगवान का पट्टा गले में पड़ा है, वो जिधर जाए उधर ले जाएंगे। लेकिन जब से राम के नाम का पट्टा गले में पड़ गया, अब कहीं जाते हैं तब मान सम्मान मिलता, तो मान नहीं मिलता। बोले भागवत भगवान की जय। और जब तक संसार के कुत्ते थे तब तक हर जगह सताए जाते थे। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। और आज उसी वन में सब लोग रहे, उसी वन में एक राक्षस आग लगा दिया। भगवान सबको नेत्र बंद करा करके आग को पी गए। और जब भगवान आग को पी गए, इसके बाद सारी गोपियां भगवान की दीवानी हो गई। भगवान को पाने के लिए तपस्या करने लगी। माता कात्यायनी जी का व्रत करने लगी। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गो सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और एक दिन भगवान बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं, और गोपियां बांसुरी सुन रही हैं, तो कह रही कन्हैया बजाओ ना, बजाओ ना। लेकिन कन्हैया दो समय बांसुरी मत बजाना। कहा कब कब? का एक सुबह एक शाम, क्योंकि जब तुम बांसुरी बजाते हो तो लकड़ी पानी युक्त हो जाता है, और उस समय चूल्हा भीग जाता है, प्रसाद बन नहीं पाता, धुआं आता है तो सांस डांटने लगती है। लेकिन कन्हैया बांसुरी दोपहरिया में खूब बजाओ, क्योंकि दोपहरिया में जब माताएं खाली होती हैं तो उस समय प्रपंचे करती हैं। उनकी पतोहिया ऐसी, उनकी बेटीवा ऐसी। हाला बांस गांव में ऐसी महिलाएं नहीं है। हम बाहर की बात करें, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन अगर 2 मिनट टाइम मिल जाए, अच्छा और जगह होता कि नहीं भैया बोलो? अब बांस गांव में नहीं है, अलग बात है। लेकिन और जगह सास बहू और देवरानी जेठानी होता है कि नहीं होता? सही से बताइए भाई। हम बांस गांव को क्यों कहें? अभी 2 दिन और हमको और रहना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करना ठीक है? अब कोई मैया आकर के कह दे हैं बस खबरदार जो तो हमको कुछ कहे, तो हम यहाँ के लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। देखो कान पकड़ते हैं, ठीक? आप लोगों को, हम बाहर की बात करें। बोलो राधे राधे। अब देखो कथा भी विश्राम होने को है, 9:21 हो चुका है बिहारी जी की कृपा से। 10 मिनट और आप लोग टाइम दे देंगे? बोलिए, अगर 10 मिनट आपका टाइम लें तो मिल जाए, कोई दिक्कत? हाँ बोलो राधे राधे। हमारा 10 मिनट भी बड़ा लंबा हो जाता है, कभी कभी 12-12 मिनट का 10 मिनट हो जाता है हमारा। लेकिन कोई बात नहीं, आजकल परसों ही तो आप तो बीत ही गया। बोले भागवत भगवान की जय। तो गोपियां गा रही हैं बहुत प्रेम से। बरहा पीरम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासो कनक कपिशम, वयजंती चमाला, रणधान वेणोरधर सुधया, पूरयन गोपवृंदै, वृंदारण्यं सुपदरमणं, प्राविशद गीत कीर्ति। और फिर कहती हैं, अच्छुणतां फलमिदं न परम विदामं,
सख्यम पशूनं विवेशयो वर्तमयस्य वक्तं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यरवान पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। प्रभु, जिसने आपका दर्शन नहीं किया उसका नेत्र तो सफल नहीं है, और जिसने आपका दर्शन किया है नेत्र तो उसी का सफल है आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, बलिदान जो प्रभु प्रेम में जीवन किया करे। और प्यारे, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो होता क्या है, गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत। बछड़े खूब देखते हैं कृष्ण को, गैया घास चरना भूल जाती है, ऋषि मुनि की समाधि छूट जाती है, जमुना जी का धारा रुक जाता है। और प्यारे, इस तरह से भगवान इतना प्यारा बांसुरी बजाते हैं कि प्यारे क्या बताऊं आपको, आनंद आ जाता है। और आज मेरे ठाकुर जी बांसुरी बजाते बजाते देखे घटा छाई है, और जैसे देखा कि घटा छाई है इतने में भगवान मोर बन गए। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, वृंदावन की मोर कुटीर मोर बन आयो रसिया, वृंदावन की मोर कुटीर मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, वृंदावन की मोर कुटीर मोर बन आयो रसिया, वृंदावन की मोर कुटीर मोर बन आयो रसिया। बोली मोर भगवान की जय हो। सुंदर बांसुरी कान्हा आज बजायो, सुंदर सुंदर बांसुरी कान्हा आज बजाए। मधुर मधुर धुन बाजत ऐसे सबके मन को भाए, मधुर मधुर धुन बाजत ऐसे सबके मन को भावे। वृंदावन में भाव सहित आगे मुस्कायो रसिया, मुस्कायो रसिया। आयो आयो रसिया, आयो आयो रसिया, आयो आयो रसिया, आयो आयो रसिया। ओ वृंदावन की मोर कुटीर मोर बन आयो रसिया, वृंदावन की मोर कुटीर मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। वृंदावन की मोर कुटीर मोर बन आयो रसिया, वृंदावन की मोर कुटीर मोर बन आयो रसिया। और आज भगवान मोर बनकर के बहुत नाचे, और जब घर लौटे तो देख रहे हैं कि दीपावली का त्योहार आया है, सब लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी में लग गए हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। कन्हैया आकर के पूछे, बाबा ये का है रे? बाबा बोले बाबा बाबा है। बोले बाबा बाबा का हो? बोले पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघस्त्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूताना प्रीणनम जीवनम पयः। ये इंद्र की पूजा है। हमारे यहाँ प्रत्येक तिथि को इंद्र की पूजा की जाती है। बाबा लेकिन इंद्र की पूजा क्यों? बोले इंद्र पानी बरसाते हैं। अच्छा बाबा,
कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जो कुछ हमें प्राप्त होता अपने कर्मों से प्राप्त होता है। अगर हम कर्म ना करें तो हमको इंद्र भोजन थोड़ी देने आएगा। अच्छा बात है, तो आप सब किसान हो, अब बिया डालने का समय धीरे धीरे आ रहा है। अब आप अपने खेत में बिया न डालो, अब कोई अपने बगल में फसल जब काटेगा आप कहो कि हम तो भगवान का पूजा करते थे लेकिन हम फसल नहीं काटे, तो बताओ भगवान की गलती है? बोलिए। तो आपका कर्तव्य क्या है? आप बीज डालो, फसल लगाओ। अब भगवान की जिम्मेदारी क्या होगी? आप देंगे 2 बीघा में 20 किलो, तो भगवान आपको उसमें से दे देंगे 4 कुंटल। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अस्ति चेदीश्वर है कश्चित फल रूप्यन्य कर्मणा करतार भजते सोपी नाह्यकर्तु प्रभु ईशः। तो हम सब भगवान की पूजा इसलिए न करें कि भगवान चमत्कार दिखाएंगे, बल्कि इसलिए पूजा करें क्योंकि पूजा करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा बात, तो अगर माता पिता अपनी संपत्ति से आपको हिस्सा ना दें तब तो उनको चाय पानी देना बंद कर दो, है कि इसीलिए बेटा बने हो। और अगर इसीलिए बेटा बने हो तो उतना तो पड़ोसी भी कर देगा, जब धन पाएगा तो सेवा कर देगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बेटा का मतलब क्या है? बोलिए। बेटा का मतलब है जो अपने आचरण से पिता को प्रसन्न रखे, वही बेटा है। तो क्या रे? देवाधीन है जगत सर्वं मंत्राधीन से देवता ते मंत्रा ब्रह्माधीन तस्माद ब्राह्मण देवता। आज सारे ब्राह्मणों को लेकर के अब सब जा रहे हैं बहुत प्रेम के साथ भगवान का पूजन करने। और जैसे लोगों ने पूछा कन्हैया देवता का है तुम्हारा? कन्हैया बोले ये देखो 7 कोस वारो अपनो देवता है। बाल बाल बोले भैया ये कौन सो देवता? या को नहवा हो जाएगा तो पानी कम पड़ जावे दाढ़ी को गई। कहाँ थे ऐसो देवता ले आए थे? भगवान बोले ठीक है सब अपना अपना नेत्र बंद करो। और जैसे सबने नेत्र बंद किया भगवान ने एक सुंदर सी गंगा प्रकट करा दी। बोले मानसी गंगा मैया की जय हो। अब गंगा मैया प्रकट हो गई और सब बड़े प्रेम से नहला रहे हैं और नहला करके भगवान को भोग लगा रहे हैं। अच्छा 56 प्रकार का व्यंजन क्या क्या है जानते हो भैया? जानते हो कि नहीं जानते? अच्छा पहले हमारी माताएं जब पूजा पाठ में जाती थी तो गाती थी सोने के थारी में जेवना बनायो रामा जेवना न घूटे पिपरवा तर खड़ी कहियो अहे भगवान हमारी नगरी कहियो अहे। अच्छा सोने का थाली कैसे? आज फूल का थाली जो मिलता भी है ब्याह में वो बक्सा में ताला मार दिया जाता है और यह स्टील वाली थाली। देखो पहले लोग मिट्टी के बर्तन में भोजन करते थे, इसका मतलब सब मिट्टी से जुड़े रहो। फिर क्या आया? बोले फिर आया फूल। फूल का बर्तन आया तो उससे क्या हुआ कि सबका जो चेहरा था वो फूल की तरह खिला रहता था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उसके बाद आया टीन। टीन में जैसे टीन बड़ा जल्दी गर्म हो जाता था वैसे बेचारे का भोजन करने वाले का दिमाग बड़ा जल्दी गर्म हो जाता था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उसके बाद आया स्टील। जैसे स्टील नुकसानदेह है वैसे आज का व्यक्ति भी बड़ा नुकसानदेह है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा उसके बाद आया क्या? बोले पत्तल। खाओ और फेंको। आज का रिश्ता भी है कि सुबह बनाओ शाम को छोड़ दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जैसे जैसे व्यवस्था बदल रही है वैसे वैसे रिश्ते भी बदल रहे। बोले भागवत भगवान की जय। अब फूल का थरिया कौन मांगेगा? इतना परिश्रम करना पड़ता है। जो मांगते उनसे पूछो। बोलो राधे राधे। फूल की थाली लेकिन सोने के थाली में जेवना। अच्छा अब बताओ 56 प्रकार का व्यंजन उस समय माताओं ने बनाया। और आज अगर चावल दाल रोटी सब्जी बनाना पड़े तो कहते हैं हम चावल दाल सब्जी बना देंगे, रोटी आज तुम बनाओ। हम चौलवा बना लेंगे, दलिया तुम बनाओ। हालांकि यहाँ पटदारी नहीं होता पास गांव में,
मऊ में भी नहीं होता, आगे कहीं होता होगा, राम जी जाने। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ तो कभी पर्दारी कोई करता नहीं। करता है? बोलो नहीं करता। देखो ताली बजाओ एक बार सबके लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ कोई पर्दारी नहीं। हाँ, राधे राधे। अन्य जगह की बात होगी तो होगी, हम यहाँ कहें कहें 2 दिन और रहना। बोले भागवत भगवान की। हाँ, लेकिन ध्यान से सुनिए। आज 56 प्रकार के व्यंजन का नाम सुन लीजिए। खुरचन की खीर, मोहन खीर सा और खुरमी, और खीर खजला जलेबी कला कंद बालूशाही है। और मोहन थाल में बावटी, मठरी मसूर पाक, रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारा, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। और मध्यम मधुराम नंद बाबा यशोदा सब ग्वाल बाल लेके गिरिराज जी को पूजन को आई है। आज खूब प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के आए और आकर के भगवान का पूजन हो रहा है। पहले गायों को हरा घास दिया गया, फिर गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, चंदन लग रहा है, फिर भोग लगाया गया और गिरिराज जी के शरीर से भगवान प्रकट हो गए। सबका प्रसाद भगवान स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, इतने में राधा ने ललिता से कहा, ललिता राधा श्याम केरी चतुराई, और आप पूजावत आप ही खाई। अपने ही पूजा करवा रहा, अपने ही भोग लगा रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, इतने में नारद जी को रहा नहीं गया, इंद्र को जाकर के बता दिए कि तुम्हारा पूजा बंद हो गया। इंद्र को क्रोध आ गया। गणम शांवर्तकम नाम मेघानाम चांद्रकारिणम, इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्विता। देखते देखते बादल गरजा और उमड़ी घुमड़ी जल बरसन लागा। 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 देखते देखते वर्षा शुरू हो गई और जैसे वर्षा शुरू हुई सारे ग्वाल बाल दुखित हो गए। भगवान को बुलाया और तुरंत भगवान ने क्या किया, कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। इक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। जैसे भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन जी को धारण किया, यशोदा मैया कह रही मेरो लाला बड़ो बलवान है। एक बोले सुनने मैया, तेरे लाला ने केवल गोवर्धन उठाया, लेकिन इस गोवर्धन धारी को हमने भीतर बिठाया, तो बलवान तो हम हैं। और रह गई बात, तेरे कन्या ने कैसे गोवर्धन उठाया? चोरी चोरी दधी माखन खायो, हे सखी श्याम काम अब आयो। ये चुरा चुरा कर किसने दिन से माखन मिश्री खा रहा था, तो बल कहाँ जाएगा? उसी बल से इसने गोवर्धन उठा लिया। एक ने कहा सुन, ऐसे भी नहीं, कछु माखन के बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। राधा रानी ने कृपा करी, गोवर्धन लियो उठाए, गोवर्धन लियो उठाए। बाल बाल कहते कि नहीं, एक काम कर, थोड़ी देर तू आराम कर ले। और जैसे भगवान ने अपनी उंगली हटाई, सब की लकुटिया चटाचट। कन्हैया संभाल। भगवान बोले अब हम तो आराम करने जा रहे थे। कन्हैया एक बात बताओ, तेरे अंदर इतना शक्ति क्यों है भैया, हमारे अंदर क्यों नहीं? बोले जब तुम मेरे सामने बैठते हो और एक टक मुझे देखते हो, तो तुम्हारे नेत्र के माध्यम से, अपने नेत्र से तुम्हारे भीतर की सारी शक्ति में अपने भीतर खींच लेता हूँ। ग्वाल बाल बोले भैया तभी तो हम इतना खाते पीते, पर हमारा बल कहाँ जाता है? आज मुझे पता चलो कि सबरो बल तू खींच ले। तो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, 2 मिनट की चर्चा और शेष ध्यान से सुनिएगा। इंद्र को पता चला कि मैं हार रहा हूँ, मेरे सारे बादल हार गए
तो आए और आकर के भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं। विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो नाविद्यते तेन ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, लीला में रजोगुण तमोगुण सब विद्यमान है, लेकिन ये सब आपकी माया के कारण है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कामधेनु नाम के गैया के दूध से भगवान का अभिषेक कराया और इसके बाद गिरिराज पर्वत को स्थापित किया गया। और जिस जगह पर दूध से अभिषेक कराया गया ना, आज भी उस स्थान का नाम है गोविंद कुंड। वहां आज भी जाकर के उस जल को पियो तो ऐसा लगेगा कि हम दूध ही पी रहे हैं, ऐसा आज भी वृंदावन में है गोविंद कुंड। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गिरिराज पर्वत स्थापित कर दिए गए। ये गिरिराज पर्वत थे कौन? जब सेतुबंध रामेश्वरम का निर्माण हो रहा था तो हनुमान जी पर्वत लेने गए थे। राम नाम मुख में धरो गदा धरि लियो काधे, तीन तीन जोजन के पर्वत रोम रोम में बाधे, रोम रोम में बाधे। तीन तीन जोजन का पर्वत हनुमान जी बांध करके ला रहे थे और जैसे देखा गोवर्धन जी ने कि मुझे उखाड़ा जा रहा है, तो उन्होंने पूछा प्रभु आप संत नहीं हैं, आप संता हैं। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। आप संत नहीं हैं, आप संता हैं, आप मुझे क्यों उजाड़ रहे हैं? हनुमान जी ने कहा मैं उजाड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको भगवान के चरण में पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो गोवर्धन जी गदगद हो गए, लेकिन तब तक राम जी ने कहा जो पर्वत जहाँ है वहीं रख दिए जाए। गोवर्धन जी ने कहा न घर के रहे न घाट के रहे प्रभु। तो हनुमान जी ने कहा अगर मैंने आपको छू दिया है तो पूजा कृष्ण को करनी पड़ेगी। वही पर्वत द्वापर में द्रोणाचलगिरी के बेटा बने और उन्हीं की पूजा आज भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। आइए मेरे साथ सभी लोग एक बार भाव से हाथ जोड़ करके कहिए और इसके बाद भगवान की झांकियां लोगों के बीच में आ रही है। प्रेम से एक बार बोलिए मेरे साथ सभी लोग। पिता गुरुस्तम, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, जगतामधीशो दुरत्यः काल उपातदण्डः, दुरत्यः काल उपातदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहस, मानं विधुञ्जगदं जगदीश मानिना। फिर बोलिए हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदा वनेश्वरी ब्रखवान सुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय बोली भागवत भगवान की जय हो। तो इस तरह से हम सब गोवर्धन जी का पूजा कर रहे हैं और एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलिएगा। जब भगवान की झांकी आ रही आप लोग दर्शन करें तो आइए हम लोग भगवान से कहें हे गिरिराज जी, अगर हमसे जाने अथवा अनजाने में कोई गलती रहे तो मुझे क्षमा करिएगा, धन धान से परिपूर्ण करिएगा, सुख दीजिएगा, वैभव दीजिएगा, भक्ति दीजिएगा, अपने चरण में रखिएगा। हमारे जीवन में रोग ना हो, बोलिए शोक ना हो, कष्ट ना हो, बाधा ना हो, पीड़ा ना हो, पाप ना हो, अपराध ना हो, अपने चरण शरण में बसाए रखिएगा। इन्हीं मंगलमय कामना के साथ हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। आज एक दिन की चर्चा और पूरी हो गई, अब कल और परसों 2 दिन की कथा शेष बची है मेरे प्यारे। और परसों
कथा विश्राम हो जाएगा। एक निवेदन आप सभी लोगों से करेंगे। कल मेरी मैया रुक्मिणी का विवाह है। कल जिन मैया को पांव पूजना होगा, अपने अपने घर से थाली, लोटा, वस्त्र, बर्तन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, खेत बाड़ी, घर द्वार, जमीन जायदाद का कागजात, अरे सब मत ला, लेकिन जिसको पाँव पूजना होगा वो कपड़ा, वस्त्र, बर्तन जो भी लेकर आना होगा ले आइएगा और भगवान का पूजन करिएगा और भगवान का पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। और एक और निवेदन है आप सभी लोगों से, कल ऐसे नहीं आइएगा, कल बढ़िया पक्के बराती बन के आइएगा, है ना। लगना चाहिए कि कल आप लोग भगवान के बारात आए हो, हैं। तो जो आपके विवाह वाला कपड़ा, कोट पैंट रहा होगा वो पहन करके आइएगा। जो हमारी मैया हैं अपने अपने जो विवाह इत्यादि में साड़ी जो पहनी थी ना, वो पहन करके आइएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जो हमारी बहनें हैं जो अपने भैया की बारात में हैं विदा करने के लिए जो कपड़ा ले गई थी ना, वो पहन करके आइएगा। और बढ़िया से लगना चाहिए कि सब लोग भगवान के बारात आए हो। और कल हम लोग खूब प्रेम से गाली, भगवान के विवाह का गीत, कन्यादान गीत खूब प्रेम से गाया जाएगा, सुना जाएगा, आनंद आएगा। बोले भागवत भगवान की जय। और मेरे साथ सभी लोग बोलिए, बोली भागवत भगवान की जय। अरे नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बार। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। श्री राधे। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। बधाई हो, बधाई हो। गिरिवर धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया, जरा जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया, जरा जोर लगाओ